की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि के कण कण में व्यापक संत सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। निवास में उपस्थित आचार्य वेदानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इस धर्म में मंच पे उपस्थित साधु चरण के चरणों में चरण वंदन करता हूं और इस पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों सभी को नमन है। वेद पर उपनिषद लिखा गया है और उपनिषद का मतलब होता है सुनना। अहंकार शून्य होके मैं कितना जानता हूं, मुझे कितना आता है, ये तमाम सारे बातों को छोड़कर जो वक्ता है, जो सामने बोल रहा है, मैं उनको सुनूंगा। ये हमारे उपनिषद की परंपरा है। उप का अर्थ होता है नजदीक, पास, करीब, समक्ष, और निषद का मतलब होता है बैठना। गुरु के पास बैठकर, नजदीक बैठकर, समक्ष बैठकर गुरु से तत्व ज्ञान का बात सुनना, ये उपनिषद है और यही हमारी परंपरा है। अभी आप लोगों ने वेद मंत्र में सुना, भगवान वेद उपदेश कर रहे के है मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग चाहिए। जगत पर सब करता ईश्वर के तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग चाहिए। और बुद्धि योग कहां मिलेगा? तो पलटू साहब ने कहा, पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम। तो तत्व ज्ञान की उपलब्धि कहां होगा? संतों की शरण अर्थात सत्संग में। मतलब ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ईश्वर का कोई अंग पकड़ना पड़ेगा। जैसे पानी से बाहर होने के लिए हम पानी का सहारा लेते हैं, ठीक वैसे ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के तत्व ज्ञान को जानने के लिए ईश्वर का अंग कोई पकड़ना पड़ेगा। और ईश्वर का अंग क्या है? सत्संग निज अंग है ईश्वर का। सत्संग परमात्मा का निज अंग है, जिस साधना के द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से सत्य का बोध करता है, उसे ज्ञान योग कहते हैं। और ज्ञान योग का अर्थ है आत्मबोध के लिए अपने मन को एकाग्र करना। इसके फलस्वरूप साधक अपनी अविद्या के गांठ को काटकर निज तथा परब्रह्म की अभिन्नता का बोध करता है। आत्मा और ब्रह्म की एकता ही उपनिषद के मुख्य विषय वस्तु है। श्रुति कहती है कि स्वयं को जानो। क्यों जानो? क्योंकि श्रुति कहती है जीवात्मा परमात्मा वस्तुतः एक ही है। स्वयं को जानने से ही उस परम पुरुष को जान सकता है। आगे के मंत्र में आया है कि हाथ पैर गुदालिंग रचना कान त्वचा आंखें नाक मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी एक खेल करना है। क्योंकि इनसे वो नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि वो इंद्रियों से वो परमात्मा परे हैं, वो इंद्रियां अतीत हैं। इन इंद्रियों से क्यों नहीं जाना जा सकता है? इस इंद्रियों के अलावा मेरे पास है भी क्या? क्यों नहीं जाना जा सकता है? क्योंकि वेद मंत्र में एक मंत्र आया है कि प्रांची खानी स्वयंभूत तस्मात् प्रांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदा विचक्षुर्मृतत्वमीक्षण। इंद्रियों से इसलिए नहीं जाना जा सकता है कि स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए वह बाहर ही देखती है, अंतरात्मा को नहीं। तब कोई कोई धीर पुरुष अमृत तत्व की इच्छा रखने वाले अपने आत्मा को अंतर्मुख फेरकर उस परम तत्व का उपलब्धि करता है। यहां भगवान वेद किस ईश्वर की बात कर रहे हैं?
क्या दशरथ नंदन राम, क्या वासुदेव नंदन श्री कृष्ण? नहीं। ब्रह्म वेदा मामृतम पुरुषाद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणा तस्ोत्तरेणा अधस्स चोर्धं प्रस्थम ब्रह्म वेदा विश्वमिदं वरिष्ठम। जो अमृत ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में फैला है, जो दाएं है, जो बाएं है, जो ऊपर है, जो नीचे है, उस ईश्वर तत्व की बात भगवान वेद कर रहे हैं। जब भगवान राम वाल्मीकि जी के कुटिया पर आए तो वाल्मीकि जी श्री भगवान राम ने कहा, हे महर्षि श्रेष्ठ, मैं इस जंगल में कुछ वर्ष बिताना चाहता हूं, कोई ऐसा स्थान बताएं जहां मैं कुछ काल रह सकूं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अगत अपार नेति नेति नित निगम कह। राम स्वरूप तुम्हार, हे दशरथ नंदन, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आपका जो स्वरूप है वो बुद्धि से परे है, सर्वव्यापक है, वो कण कण में बसा है। रमन्ति इति रामः, जो समूचे ब्रह्मांड में रमन करता है, उस ईश्वर तत्व की बात भगवान वेद कर रहे हैं। रमन्ति योगी तो आस्मिन सा रामः, जिसमें योगी जन रमन करता है, उस राम तत्व की बात भगवान वेद कर रहे हैं। जब नल नील नाम के दो बंदर पत्थर उठा के समुद्र में फेंकता था और पत्थर तैर उठता था, और भगवान महावीर बजरंगबली उस पर राम लिखते थे, इस बात की खबर लंका में फैल गया। लंका वासियों में हाहाकार मच गया कि जो राजा, जो तपस्वी राजा राम ने हम पे हमला किया है, वो तो मायावी है, हम सब मारे जाएंगे। पूरे लंका में खलबली मच गया। मंत्रियों के द्वारा राजा रावण को खबर मिला कि पूरे प्रजा में खलबली मच चुका है। रावण ने सभी प्रजाओं को समुद्र के किनारे ले गया और एक बड़ा सा पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा। उस पत्थर को उठा के पानी में फेंक दिया और पानी में पत्थर तैर उठा। सभी जनता को, सभी प्रजाओं को विश्वास हो गया, चलो हमारा राजा रावण भी मायावी है, उस तपस्वी राम से मुकाबला करने में सक्षम है। जब रात में मंदोदरी राजा रावण से पूछते हैं कि हे मेरे प्राणनाथ, मैं जानती हूं कि आप पानी पे पत्थर नहीं तैरा सकते, किया तो किया कैसे? रावण ने कहा, हे मंदोदरी, मैंने पत्थर उठाया, उस पे रावण लिखा और पानी में छोड़ते वक्त मैंने बोला, तुझे श्री राम का सुगंध अगर डूब गया, और पत्थर तैर उठा। उस राम तत्व के बात भगवान वेद कर रहे हैं, जिसमें रावण भी विश्वास किया। उस ईश्वर को हमें क्यों जाने, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, आवाज नहीं लगा सकते हैं। जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है, तब से मानव मस्तिष्क इस प्रश्न में उलझा हुआ है कि ईश्वर क्या है। इस प्रश्न के उत्तर हर अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार दिया करता है, लेकिन किंतु यह सत्य है कि ईश्वर के अस्तित्व को आज तक किसी ने शब्दों में प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, क्योंकि वो परमात्मा शब्दातीत है, शब्दों के पकड़ में आने योग्य नहीं है। जैसे अगर इस संसार एक रचना है, तो इसका रचनाकार भी कोई अवश्य होगा, उसी रचनाकार को हम ईश्वर कहते हैं। जो ईश्वर को मानते हैं वो ऐसे एक शक्ति के रूप में देखते हैं, एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा इस संसार संचालित हो रहा है। परमात्मा इस संसार के आधार है, अंधार माने सहारा। जैसे इस पंडाल का सहारा खंबे खुट्टे हैं, अगर खंबे खुट्टे को हटा लिया जाए तो पंडाल गिर जाएगी। उसी प्रकार परमात्मा इस संसार का आधार है, और परमात्मा अपना आधार हटा ले तो ये संसार रसातल की ओर प्रस्थान कर जाएगी। ये संसार रसातल की ओर प्रस्थान कर जाएगी। आध्यात्मिक लोग ईश्वर को मानते हैं, किंतु क्या ईश्वर वास्तव में होते हैं? क्या ईश्वर के आधार केवल मान्यता या विश्वास से ही है? इस प्रश्न के उत्तर इतने सरल नहीं है।
ये सत्य है कि ईश्वर के अस्तित्व को आज तक किसी ने प्रमाणित नहीं किया, किंतु किसी विचार को प्रमाणित ना किया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विचार निराधार है। कई बार हमारी जानकारी उस विचार शक्ति को समझ पाने में और सक्षम रहता है। विज्ञान आज भी उस कारण शक्ति को समझ नहीं पाया है, इसलिए ईश्वर के संदर्भ में विज्ञान का आधार कमजोर पड़ जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर कई महापुरुष समय समय पर उस ईश्वर की होने की पुष्टि की है। हमारे वैदिक सनातन संस्कृति के ऋषियों ने, साधकों ने समय समय पर उस ईश्वर की होने की पुष्टि की है। इसलिए यह कहना गलत ना होगा कि ईश्वर के आधार सत्य है। इस संसार में हर जगह ईश्वर तत्व व्याप्त है। जिस प्रकार घड़े के कण कण में, मिट्टी से बने घड़े के कण कण में मिट्टी ही व्याप्त होता है, ठीक वैसे ही ईश्वर से निर्मित इस जगत में हर जगह ईश्वर ही स्थित है। जैसे घड़े के मिट्टी से बने घड़े का रूप, रंग, आकार भिन्न हो सकता है, लेकिन उसके मूल में ईश्वर ही व्याप्त है। ठीक वैसे ही संसार में कितनी भी भिन्नता क्यों ना हो, उसके मूल में ईश्वर ही व्याप्त है। लेकिन जो आध्यात्मिक विचार के लोग होते हैं वो अपने अंदर खोजते हैं, और जो भौतिकवादी होते हैं वो बाहर खोजते हैं अब सत्य कौन है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि दुनिया के जंगलों में है ये मनुष्य भटक रहा, अटका यहां आज तो कल वहां अटक रहा। मंदिर में फंस गया, कभी मस्जिद में जा फंसा, छूटा यहां से आज तो कल वहां अटक रहा। हिंदू को, किसी को इस्लाम का गुरूर, ऐसे ही वाहियात में हर एक भटक रहा। वो हर जगह मौजूद है जिसकी तलाश है, आंखों के आगे पर्दा गफलत अटक रहा। सीधक व यकीन के बिना दिलबर मिले कहां, गो जंगलों में बरसों सिर को पटक रहा। प्यारे उम्मीद एक पे रख, दिल को साफ कर, क्या वसवसे के कांटे दिल में खटक रहा। कहते को ईश्वर हर जगह मौजूद है, जिसकी तुझे तलाश है, बस पर्दा हटाने की जरूरत है। सीधक व यकीन के बिना दिलबर मिले कहां। एक ईश्वर की बात हमारे गुरुदेव ने कहा है, और गुरुदेव का मुख्य विषय वस्तु था ईश्वर भक्ति। एक ईश्वर की भक्ति से मुक्ति की उपलब्धि होती है। और कहा प्यारे उम्मीद एक पे रख, दिल को साफ कर, एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करो, दिल के साफ करो, तभी परमात्मा की उपलब्धि हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर संसार का रचयिता ईश्वर है तो ईश्वर परम सत्य है। एक ऐसी शक्ति जो पूर्व के भी पूर्व में थी, अपूर्व में थी, जो अंत के भी अंत में है, अनंत में है, जिसका ना आदि है ना अंत है। ईश्वर संसार के सबसे सुंदर सरल सत्य है, उसे जटिलता से नहीं सरलता से प्राप्त करने की जरूरत है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो ईश्वर कैसे व्याप्त है? जिस प्रकार बर्फ के कण कण में पानी ही व्याप्त होता है, अभी तो पानी ही बर्फ के रूप में रूपांतर है, उसी प्रकार परमात्मा इस जगत में हर जगह व्याप्त है। लेकिन उसकी प्राप्ति संतों ने कहा सरलता से होता है। उसकी प्राप्ति सरल बनेंगे तभी होगा। इसलिए हमारे गुरुदेव ने अपने गुरु से क्या मांगा? प्रेम भक्ति। प्रेम के साथ भक्ति मांगा। प्रेम नहीं तो भक्ति नहीं, और भक्ति नहीं तो मुक्ति कैसी? प्रेम और भक्ति दोनों चाहिए। हमारे गुरुदेव ने, वेद भगवान ने उपदेश किया, ईश्वर की तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग चाहिए। और बुद्धि योग कहां मिलेगा? सत्संग में। अगर उपस्थित प्रत्यक्ष रूप से गुरु नहीं मिला, नर के रूप में हरि नहीं मिला, तो हम कहां जाएंगे? तो संतों ने कहा संतों की वाणी ही संतों की प्रतिमूर्ति होती है, और वो संतों की वाणी सत्संग में मिलेगा। और सत्संग में आके संतों की वाणी को अपने हृदयांगम करके उसके पद चिन्ह पे चल के उस परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। इसी में हम आपका सार्थकता है, मानव तन का यही उपदेयता है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे महासभा की ओर से, कमेटी की ओर से इस अखिल भारतीय संत मत सत्संग के महाअधिवेशन पर 2 शब्द बोलने का मौका मिला। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए परमाराध्य संत गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित कहते हुए अपने वाणी को यही विराम देता हूं। एक बार सभी लोग गुरु महाराज के जयकार जोरदार शब्दों में करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अभी